अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, THF आज आपके साथ मौजूद है चिन्योट की एक इंतहाई अहम तारीखी इमारत जिसे उमर हयात पैलेस या गुलजार पैलेस भी कहा जाता है। ये इमारत 1921 या 1923 में इसकी तामीर हुई थी। डिफरेंट हमारे पास जो है वो रवायत है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये इमारत फ़न तामीर का एक शाहकार है, और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस वक्त मौजूदा जो इसका स्टेटस है वो इसको एक लाइब्रेरी का दर्जा दिया जा चुका है, जहाँ पे नादर कुतब जो है वो मौजूद है। यहाँ पे आने वाले लोग ना सिर्फ इस इमारत की तर्ज़ तामीर और एक तारीख़ी अहमियत से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बल्कि यहाँ पे मौजूद लाइब्रेरी से भी इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो बाकी हम चीज़ें अंदर की डिटेल आपको चल के दिखाते हैं महल के अंदर। दोस्तों, चिन्योट बस्ती पंजाब का एक ज़िला है जो अपने फर्नीचर के हवाले से आलमी शोहरत याफ्ता है। लकड़ी के पेचीदा और नफीस काम में चिन्योट का कोई सानी नहीं है, और उमर हयात महल, जिसे गुलजार मंजिल भी कहा जाता है, इसी बेमिसाल दस्तकारी का एक शाहकार है। ये इमारत तहखाने समेत 5 मंजिला थी, मगर वक्त की शिकस्त व रीख्त और ज़बूं हाली की वजह से सिर्फ 2 मंजिलें और तहखाना सही हालत में बहाल है। एक मंजिल बिल्कुल नापैद हो चुकी है, और चौथी मंजिल अपनी शिकस्तगी की दास्तान सुनाने के लिए टूटी फूटी हालत में मौजूद है। तकरीबन 4 लाख रुपए की लागत से तामीर होने वाले इस महल की तामीर 1923 में शुरू हुई और 1930 में तकमील को पहुंची। इसकी तैयारी में अपने वक्त के सबसे नुमायां लकड़ी के काम के कारीगर रहीम बख्श पीरजा और इलाही बख्श पीरजा के मरकज़ी किरदार के अलावा दीगर माहिरीन तामीर में मिस्त्री अहमद दीन और न्याज अहमद जलंधरी भी नुमायां थे। महल की हैरत अंगेज़ खूबसूरती, जो कि लकड़ी पर कमाल कारीगरी और महारत के साथ क्राफ्ट और ईंटों के इस्तेमाल से पैदा हुई, इसकी चिन्योट में इससे पहले कोई मिसाल न थी और ना ही आज तक है। इस महल का कुल रकबा 57.5 बाई 59.5 फुट, जो तकरीबन 14 मरले है। ये महल तय खाने समेत 5 मनाजिर पर मुश्तमिल है। अगर इसके तर्ज तामीर का मुशाहिदा किया जाए तो इस महल के दरमियान में एक छोटा सहन छोड़कर इतराफ़ में कमरे तामीर करना गंधारा फ़न तामीर की याद दिलाता है। दीवारों पर नक्काशी मुग़ल तर्ज तामीर की अक्कासी करती है। झरोके और बालकोनी हिंदू फ़न तामीर की नुमाइंदगी करते हैं। इस महल की बैरूनी ज़ेब व आराइश रोमन तर्ज तामीर पर दलालत करते हैं। दीवारों पर बने बेल बूटे से जलंधर की खुशबू आती है। ईंटों की तराश खराश, लकड़ी के दरवाज़ों और खिड़कियों पर की हुई मनीबकारी खालिस्तन चिन्योटी तर्ज फ़िक्र को उजागर करते हैं। इस महल की फर्शी मंजिल में 2 कमरा जात रिहायशी, 3 बरामदा जात, 1 बावर्ची खाना, 1 बैठक और 2 ड्योड़ियाँ हैं। एक ड्योड़ी जहाँ से ज़ेना ऊपर को जाता है, इसी ड्योड़ी में वो कातिल गौसल खाना भी है जिसमें उमर हयात के बेटे गुलजार की मौत वाक़या हुई थी, और वो कुआं भी है जिसका पानी पूरे महल में इस्तेमाल होता था। दूसरी ड्योड़ी में महल के 3 दरवाज़े खुलते हैं, और ख़ूबसूरत झरोका भी इसी ड्योड़ी में है और एक सहन पर मुश्तमिल है। यही वो सहन है जिसमें उमर हयात की बीवी और बेटा अब्दी नींद सो रहे। ये इमारत अपनी तामीर से लेकर आज तक लोगों की तवज्जो का मरकज़ है और देखने वालों को वर्ता हैरत में डाल देती है। शेख उमर हयात की 1935 में वफ़ात हुई। इन्हीं दिनों उसकी बेटी हसीना भी
ٹی بی کی وجہ سے دار فانی سے کوچ کر گئی۔ وفات کے وقت اس کے بیٹے گلزار کی عمر 15 سال تھی۔ گلزار کی شادی تقریباً 17 سال کی عمر میں 1937 میں انتہائی شان و شوکت اور شاہی انداز میں ہوئی، اور شادی کے اگلے دن ہی اس محل سے وابستہ سب سے بڑا سانحہ گلزار کی موت کی صورت میں رونما ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ گلزار کی موت گیزر کے لیے جلائے جانے والے کوئلے سے پیدا ہونے والی گیس سے دم گھٹنے کے باعث ہوئی۔ گلزار کی ماں فاطمہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور 1 سال بعد وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ ماں اور بیٹے دونوں کی تدفین گلزار محل کے صحن میں ہی ہوئی ہے۔ اس خاندان کی پے در پے اموات کے بعد اس محل کو نحوست کی علامت بھی سمجھا جانے لگا، اور کسی بھی عزیز یا رشتہ دار نے یہاں رہنے کی کوشش نہ کی۔ ایک ملازم خاندان یہاں مکین رہا جو معمول کی دیکھ بھال کرتا رہا، اور 1940 میں انجمن اسلامیہ نے یہاں ایک مدرسہ بنایا جو کہ زیادہ عرصہ قائم نہ رہا، اور 1948 میں اس محل کو یتیم خانہ کے طور پر بھی 2 سال تک کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد قبضہ مافیا، چور اچکوں، لوٹ مار کرنے والوں اور نوادرات و لکڑی کے سمگلنگ کرنے والوں نے اس عمارت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ 1989 میں اسے سرکاری تحویل میں لینے کے بعد عصر نو اس کے فرش، چھتوں، دیواروں، کھڑکیوں، جھروکوں کی مرمت اور تزئین کے بعد اسے لائبریری، میوزیم اور ثقافتی مرکز کا درجہ دیا گیا۔ گلزار منزل یا عمر حیات محل کے کچھ حصے اپنی حقیقی حالت میں موجود ہیں، مگر کچھ کو کاریگروں نے اپنی مہارت کے مطابق تبدیل کر دیا۔ اس افسانوی محل کو تاج محل سے بھی مشابہت دی جاتی ہے، کیونکہ دونوں عمارتیں نہ صرف منفرد فن تعمیر، مہارت اور جمالیاتی خوبصورتی میں یکتا ہیں، بلکہ دونوں کے ساتھ المیہ داستانیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ THF کا اپنے دوستوں اور ناظرین کے لیے پیغام ہے کہ اگر آپ کو یہ عجوبہ دیکھنے کا موقع ملے تو اپنی آنکھوں سے کمال اور زوال کی داستان کا مشاہدہ ضرور کریں۔ مشہور اہل قلم امجد اسلام امجد صاحب فرماتے ہیں، عمر حیات محل کو دیکھ کر میرے جی میں پتہ نہیں کیوں یہ خیال آ رہا ہے کہ اگر ہماری قوم اسی طرح اپنے ماضی کے ورثے کی بازیافت کرتی رہی تو وہ دن دور نہیں جب ہم مستقبل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کے قابل ہو سکیں گے۔ دوستو، امید ہے آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ ہمیں سراہنے کے لیے ہمارے ساتھ اور ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔